कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक न अबलहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं इकबाल का शाहीन हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि कब क्या कहना चाहिए। लोगों के चेहरों को देखकर बात तो, और यही वजह है कि अल्लाह ने इस कम उम्र में मुझे बगदाद मदीना शरीफ तक की ज़ियारत करवाई है। ज़माना बहुत तरक्की याफ्ता है, कोई जहाज़ों पर उड़ रहा है, कोई सड़कों पर उड़ने का आदी है, कोई इस तरह से आदी है। मगर हजरत जानते हैं इस बात पर, और मैंने शहनवाज भाई जब मिलते हैं तो जिक्र होता है। मैंने आपसे कहा ना था कि सोचा था तेरी सादगी पर लिखूंगा एक गजल, लेकिन तेरे मेयार का जुमला नहीं मिला। जब इकबाल एक ऐसा शख्स है कि जिसने अपनी जिंदगी लुटा दी बुजुर्गों की बारगाह में। वो दिल्ली पहुंचे इकबाल, तो इकबाल ने कहा था कि तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी, दिल की मसीहो खिद्र से ऊंचा मकाम है तेरा। शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी के यहाँ पहुँचा, इकबाल ने कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। वही इकबाल को अचानक क्या होता है कि रो करके कहता है कि कुम बिइज़्निल्लाह जो कह सकते थे सब रुखसत हुए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरगन। वही इकबाल को अचानक क्या होता है कि इकबाल चीख करके फिर कहता है कि निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। वही इकबाल कहता है कि रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, सूफियाँ मर गए दुनिया में मकाली न रही। वही इकबाल को अचानक क्या होता है, खुदा की कसम खड़गपुर की ज़मीन थी आज से 2 से 3 साल कबल, जब मैं स्टेशन पर उतरा और बहुत ऊंचा पुल है वहाँ पर, देखा कि एक ज़ात है, एक अटाइची है हाथ में और कौन किनारे में खड़ी है। मैंने कहा हजरत आप यहाँ? फिर मुझे पता चला कि जिस जलसे में मुझे जाना है तो हजरत ने कहा कि 10 मिनट से हैं, वो लोग आ जाएंगे या चलो रिक्शा करके चलते हैं वहीं पर। मैं सोचा यार मैं कफील अंबर, मुझे जलसे वाले कहें कि आप रिक्शा करके आ जाएं, शहनवाज भाई से पूछे तो थोड़े देर के लिए गुस्साहट आती है। ये कैसा मर्द दरवेश है कि मुजाहिद मिल्लत ने पूरी अपनी अमानतों का अमीन बना डाला है। सादगी ऐसी कि जिस पर खुदा की खुदाई कुर्बान हो जाए। कौन ऐसा मोहब्बत करने वाला है? तो इसीलिए आप कभी इस चीज की फिक्र ना करें। अगर हुजूर हबीबे मिल्लत का कदम आपके शहर में आया है, आपके गांव में आया है, तो गनीमत समझें। मेरे दोस्तों, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। तशरीफ लाए जब वहां मिल्लत के मुजाहिद, तो उड़ीसा की जमी का मुकद्दर चमक गया है। हाँ, मैंने आपसे कहा ना, नालायक बेटा को कोई अपनी अमानत नहीं सौंपता, अपना बिजनेस नहीं देता है। मुजाहिद मिल्लत ने अपनी पूरी अमानत सौंप दी है हबीब मिल्लत को। हाँ, बड़ी अजीम जात है। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत उन बुजुर्गों में है कि अल्लामा अरशदुल कादरी, हुजूर मुजाहिद दौरा मौला मुज़फ्फर हुसैन के छौछवी अलैहि रहमा, ये वो शख्सियात थे कि जो हुकूमत हिंद की आंखों में आंखें डाल करके बात करते थे और ये कहते थे कि मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी है, गर्दिश दौरा की रफ्तार बदल दूंगा मैं, गर्दिश दौरा की रफ्तार बदल दूंगा और वक्त की धादों की उद्वार बदल दूंगा। मैं फलने नहीं दूंगा जुल्म की टहनी को, जालिम तेरी कश्ती का पतवार बदल दूंगा। एक मजलिस सजी थी बनारस में, मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद दौरा वगैरह सब बैठे हुए थे। किसी ने कहा तंजीम कायम की, कि किसी ने कहा कि हुजूर शरीयत पर बात की जाएगी, तरीक़त पर बात की जाएगी, अहले सुन्नत की एक तंजीम कायम होगी। मुजाहिद मिल्लत ने क्या कहा कि जब अगर जेल में जाने की बात आएगी तो कौन बात करेगा, अगर हुकूमत से टकराने की बात आएगी तो कौन बात करेगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि हबीबुर रहमान का जिगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ खानकाहों में सिमट करके रह जाए, जरूरत पड़े तो मैदान में भी आए, जरूरत पड़े तो जेल में भी जाए। उसकी अमानतों का अमीन आपके सामने है। वक्त गनीमत है और अल्लाह का करम, सबसे बड़ी चीज यह है कि नबी का खून है, सबसे बड़ी चीज है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल कोई बड़ा होता है ना, कोई हो किसी नस्ब से हो, आलिम होगा, हाफिज होगा, मुहद्दिस होगा, मुफक्किर होगा, तब उसकी अजमत बढ़ेगी। मगर नबी के घर में जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही वो अजमत वाला होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है।
तो आज अपने दामन को, हुजूर के दामन को अपने हाथ में पकड़ लें, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने गांव की हिफाजत के लिए। और हबीब मिल्लत का, हबीबुर सरकार हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत का कदम आया, हबीब मिल्लत का, तो खुदा की कसम ये ना देखे कौन आया कौन नहीं आया, बारिश आई, तूफान आया, सरकार नबी का बेटा जब आ गया है तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। जरा एक बार नारा लगाएं और सरकार नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के लिए मोहब्बत के साथ, अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है, अगर ईमान है कि अली के बेटों का इस्तकबाल करने से जो बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। ये ईमान है हम सुन्नियों का। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। उसे दे दो ये लश्कर, उसे दे दो ये लश्कर, जिसको लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मोहब्बत से हाथों को उठाएं पूरी ताकत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, आमदे नवासे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, फैज़ाने हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का।